नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में सभी को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? आंसर 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। जब क्रांति होती है तो वहाँ का शासक लुई 16वां होता है। ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। क्रांति की बाइबल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। ये रूसो की पुस्तक थी। इसे फ्रांस की क्रांति की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक संघ का सेनापति कौन था? दोस्तों, फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति वाल्टेर था। और वाल्टेर का एक कथन था कि मुझे 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा लगता है। ये याद रखना। मैंने आपकी फ्रांस की क्रांति डिटेल से पढ़ा रखी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वहाँ पूरी आपको विश्व का इतिहास मिलेगा, कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रांस का राष्ट्रगान का क्या नाम है? मार्सिले फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम है। फ्रांस का राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर कब लागू हुआ? 22 सितंबर 1792 को फ्रांस का राष्ट्रीय कैलेंडर लागू होता है। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, लुई 14वें ने वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था। मुझे 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा लगता है, ये कथन वाल्टेर का था। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी को। याद रखना आपको। मेरी अंत्यवार्नियत कौन थी? दोस्तों, ये लुई 16वें की पत्नी थी। और एक बार पेरिस में भूखे नंगे लोग इकट्ठे होते हैं। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण ही खाद्यान्न समस्या था। तो भूखे लोग पेरिस में इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें रोटी दो, हम भूख मर रहे हैं। तो मेरी अंत्यवार्नियत कहती है कि रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते। इनका इतना विलासी जीवन था, इनको यही पता नहीं था कि केक सस्ता है या रोटी। तो ऐसे में क्रांति होना तो स्वाभाविक बात थी। बास्तिल जेल का पतन कब हुआ? आपके 14 जुलाई 1789 को बास्तिल जेल का पतन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित किया गया जैकोबिन दल द्वारा। किसके द्वारा? जैकोबिन दल के द्वारा। इसके संस्थापक रोब्सपियर थे। ये यथार्थवादी दल था, आतंक का राज्य स्थापित करना चाहता था। फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? 27 अगस्त 1789 को। मेरे बाद पल्ले होगी, ये किसका कथन था? लुई 15वें का कथन था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? दोस्तों, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? लिरवे। ये फ्रांस की मुद्रा थी। इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने इंग्लैंड को सर्वप्रथम नेपोलियन ने कहा था बनियों का देश। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बनना था? 1804 में, जब ऑस्ट्रेलिटीज का युद्ध होता है। एक तरफ नेपोलियन था, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और रूस था। और ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना को नेपोलियन हराता है और उसके बाद वो सम्राट बनता है। जब वो सम्राट बनता है तो वहाँ के पोप थे, पाद्री वर्ग थे, उसने क्या क्या, चर्च के जो पोप थे उन्होंने कहा कि आपको राज मुकुट हम पहनाएंगे। तो उसने कहा कि मैंने फ्रांस का राज मुकुट मिट्टी में पड़ा हुआ मुझे मिला है, मैं इसे पहनाने का अधिकार किसी दूसरे को क्यों दूं। ये नेपोलियन का मानना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों, नेपोलियन को। नेपोलियन का राज्याभिषेक आपको याद रखना, दिसंबर 1804 को, जब ऑस्ट्रेलिटीज का युद्ध होता है उसके बाद इसका राज्याभिषेक होता है। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण आर्थिक संकट था या खाद्यान्न समस्या था? यदि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। ये कथन किसका था? नेपोलियन का था। मुझे एक शेर के शासन अच्छा लगता है 100 चूहों की बजाय, ये वाल्टेर का कथन है। मैंने बता दिया कि मुझे 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा लगता है, ये कथन वाल्टेर का। यदि रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते, ये कथन किसका है? लुई 16वें की पत्नी थी मेरी अंत्यवार्नियत, उसका ये कथन है।
फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? लेजियो द ऑनर, ये नेपोलियन ने शुरू किया था। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न है। वैसे आज भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लेजियो द ऑनर है। फ्रांस की क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता या भ्रातृत्व या बंधुत्व है। ये किसके आदर्श वाक्य हैं? फ्रांस की क्रांति के, और ये सभी रूसों ने दिए थे। मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा? लुई 14वें ने कहा। फ्रांस में किस प्रकार का शासन है? फ्रांस में निरंकुश शासन था उस समय, इसके कारण एक क्रांति हुई। कार्डेलियन दल का संस्थापक दोस्तों दांते था। कौन था? दांते था। फ्रांसीसी क्रांति के समय लिए जाने वाले प्रमुख कर कौन कौन से थे? टाइम या दरमांस था, गेबल्स था, कोरवी था, ये सभी कर थे। टाइम या दरमांस क्या होता है? ये एक धार्मिक कर था। गेबल्स नमक कर था। कोरवी ये बेगार पर था या जबरदस्ती लिया जाने वाला कर था। डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, पूरी वर्ड हिस्ट्री करवा रखी है। वर्ड हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।